हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में जो कि है आपका हिपैटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली। क्या इसके कॉजेज होते हैं जिन वजह से ये होता है और क्या सिम्टम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे हिपैटोमेगैली की। तो ये होता क्या है, जब आपके लिवर का साइज नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वजह से आपको हिपैटोमेगैली कॉज होती है। अब आगे हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या कॉजेज़ होते हैं जिन वजह से आपको हिपैटोमेगैली की कंडीशन आती है। तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जिनमें से सबसे पहला कॉज है आपका इन्फेक्शंस। बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से आपको हिपैटोमेगैली हो सकता है, जैसे कि आपका वायरल इन्फेक्शन जिसमें आपका आ जाता है हेपेटाइटिस ए, बी या सी। तो इस वजह से भी आपका हिपैटोमेगैली कॉज हो सकता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो आपके हिपैटोमेगैली को कॉज करते हैं। साथ ही कुछ पैरासाइट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट इसका जो कॉज है आपका वो है फैटी लिवर। तो इंडिया में तो फैटी लिवर जो है, फैटी लिवर के कारण हिपैटोमेगैली होना ये बहुत ही कॉमन है। तो फैटी लिवर भी इसका एक कॉज है आपके हिपैटोमेगैली के होने का, चाहे ग्रेड 1 का फैटी लिवर हो, ग्रेड 2 का हो या ग्रेड 3 का, तो उसमें आपको हिपैटोमेगैली होगी। नंबर 3 इसका रीज़न है कि ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, और वो ट्रॉमा आपको एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। तो इस वजह से भी आपका हिपैटोमेगैली की कंडीशन आ सकती है। नंबर 4 है आपका जेनेटिक। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किसी की फैमिली में अगर ये है तो दिख सकता है कि बच्चे में भी ये चीज़ आ सकती है, बट ये बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है, इतना नहीं देखा जाता। लास्टली नंबर 5 है सिस्ट फॉर्मेशन। अगर सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है या ट्यूमर फॉर्म हो गया है तो इस वजह से भी आपकी हिपैटोमेगैली हो सकती है, आपका लिवर का साइज नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये थे कुछ कॉजेज़, और भी इसके जो कॉजेज़ हैं वो हैं, बट ये कुछ कॉमन कॉजेज़ थे क्योंकि इसकी इटियोलॉजी जो है वो बहुत ही वाइड है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि क्या इसमें लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो हर ऑर्गन है उसका फिक्स्ड एक साइज़ है, एक फिक्स्ड लोकेशन है, उसकी एक फिक्स्ड स्पेस है अपनी। तो ऐसे में जब हमारा लिवर एनलार्ज हो जाता है, अपने साइज से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने आसपास के एरियाज़ में कंप्रेशन कॉज करता है, दबाव डालता है। इस वजह से लिवर का साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं वो भी कंप्रेस हो जाते हैं, और इस वजह से आपको अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, नोजिया यानी कि बेचैनी होना, वॉमिटिंग होना, एनोरेक्सिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है यानी कि भूख ना लगना। इसके साथ ही साथ वेट लॉस देखने को मिलता है और आपको स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। अब बात करते हैं स्प्लीनोमेगैली की। तो स्प्लेनोमेगैली का मतलब है कि जब आपके स्प्लीन में सूजन आ जाती है। अब सवाल ये है कि स्प्लीन होता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो स्प्लीन क्या है, आपके बॉडी का एक ऑर्गन है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, लेफ्ट साइड रिब केज के जस्ट बिलो इसकी लोकेशन है। तो ये करता क्या, ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है और आपके जो WBCs हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है उसको ये स्टोर करता है। अब आते हैं इसके कॉजेज़ पे कि क्या इसके कारण हो सकते हैं इसके होने के, जिसमें से पहला आपका कॉज है इन्फेक्शंस की वजह से यह हो सकता है। सेकेंड इसका रीज़न हो सकता है लिवर डिजीजेस, या जैसे कि आपका सिरोसिस हो गया, उसके साथ ही साथ या तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी हो सकता है। थर्ड है रीज़न इसका रीनल फेलियर की वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीजेस भी इसका कॉज हो सकते हैं। उसके अलावा इसका कॉज आपका ल्यूकेमिया भी हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ कारण जिन वजह से आपका स्प्लीनोमेगैली कॉज हो सकता है। अब आते हैं हम इसके सिम्टम्स पे कि क्या इसमें साइंस और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। स्प्लीनोमेगैली में स्पेसिफिकली ऐसा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं यूजुअली पेशेंट्स में, क्योंकि इसी वजह से क्या है कि इसमें आपको एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी मिलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कोई लक्षण इसमें शो नहीं करती है। बट अगर स्टिल कुछ पर्टिकुलर हम सिम्टम की बात करें तो उसमें बेसिक आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड आपको एब्डोमेन में पेन मिलेगा, उसमें दर्द होगा पेट में। सेकेंडली स्वेलिंग या डलनेस मिल सकती है। थर्ड आपको एनोरेक्सिया की कंडीशन इसमें भी मिलेगी, यानी कि भूख ना लगना, कुछ भी आप खाएंगे तो उसमें आपको पेट भरा भरा लगेगा, फुलनेस मिलेगी। नेक्स्ट है फटीग की कंडीशन डेवलप हो सकती है, बहुत थकान महसूस होती है यानी कि। अगला है अनीमिया यानी कि खून की कमी आ जाना। नेक्स्ट है आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसके अलावा चक्कर भी आ सकते हैं। लास्टली जो है जो ब्लीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी इसमें आपको बढ़ती हुई दिख सकती है।
तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेस और साइन और सिम्टम्स जो कि आपको हिपैटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली में देखने को मिल सकते हैं। होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू।